अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तबीयत ठीक है तेरी? क्या हुआ? कौन कमबख्त तबीयत के बारे में सोचते हैं अम्मी? ये तो दिल है जो सोचवा देता है। ये कौन सी भाषा है? हाँ, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आप? हाँ, और ये पहले तो तुम अंग्रेजी और ये ऊट पटांग के गाने सुनते थे, अचानक से ये हिंदी गाने कैसे पसंद आ गए? ये गाने नहीं है अम्मी, ये तो राइटर की कलम से निकली हुई मलम है, जिसका एक बालम और उसका बलम है। और वैसे भी एक वक्त आ ही जाता है अम्मी जब इंसान को अंग्रेजी नहीं हिंदी पसंद आने लगती है। आप समझिए मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हो क्या गया है सूफी तुम्हें? हाँ, अलम बलम कैसी बातें करने लग गए हो तुम? सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है, वरना मैं निकालती हूँ अपनी चप्पल। अब आप चप्पल को हथियार बनाकर मुझे ना मारने की कसम खाएंगी तो मैं बता दूंगा। और वैसे भी मेरी बात समझने के लिए दिल चाहिए, जो आपके पास नहीं है अम्मी जान। अच्छा, दिल नहीं है मेरे पास? कैसी बातें करने लगे? नहीं, मेरे मुंह से कैसे निकल गया? क्या बोल रहा हूँ मैं? आप बताइए, और सब बढ़िया? कैसे आना हुआ? वो आपके हस्बैंड जो है वो काबू में है कि नहीं है? एक लगाऊंगी ना, सारा हस्बैंड काबू आबू निकल जाएगा, समझे? चलो चल के नाश्ता कर लो, वरना मेरा बेटा ना, मेरा प्यारा जो बेटा ना कमजोर हो जाएगा। ऐसे कौन केयर करता है अम्मी? ये बातें तो प्यार से बोली जाती है ना। और मैं नाश्ता नहीं करने आ रहा हूँ। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरा दिल दुख रहा है। ना दिन में सुकून है, ना रात में करार है। अब ये चोट तो बहुत भारी पड़ गई अम्मी पैर की। या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा सूफी? दिमाग तो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं था, अब ये पैर कहाँ फंसा दिया जो मोच आ गई? कायनात, दिल, दिमाग और पैर सब आशिकी में घुस गए। आशिकी? या अल्लाह रहम कर, घर में 2 जवान बेटे हैं, हाँ, एक खूबसूरत बीवी है, और आपको आशिकी सोच रही है? हाँ, तौबा 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 कायनात, जवान बेटा सामने बैठा है और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रही हो। कम से कम मेरा नहीं तो इस दाढ़ी का तो लिहाज करो। एक बात कहूँ हफीज साहब, बंदर चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटियां मारना कभी नहीं छोड़ता। कायनात, तुम मुझे बंदर बोल रही हो? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? या अल्लाह, मैं आपकी बेइज्जती करूंगी? मैं आपको बंदर बोलूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बंदरों से माफी मांग लूंगी। बस एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन है वो चुड़ैल जिसने आपको फंसा लिया? देखो कायनात, मैंने जिंदगी में शायद कोई गुनाह किए होंगे, पर मैंने मोहब्बत तो एक ही चुड़ैल से की है। आपने मुझे चुड़ैल कहा? देखिए अभी से अच्छा नहीं किया आपने, मेरी बराबरी चुड़ैल से की है। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मैं चुड़ैलों से माफी मांग लूंगा कि मैंने तुम्हें उनके बराबर रखा। सूफी, एक लगाऊंगी मैं। बेगम, मुझे भूख लग रही है, तुम दोनों नीचे आ जाओ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, आप जा कहाँ रहे हैं हफीज साहब? आपने मुझे चुड़ैल कहा, मेरे चुड़ैल रूप तो देख के जाए। हफीज रुकिए, अभी मैं बताती हूँ। आज तो बच गया सूफी बेटा। जवान बेटे की घर पे दिल की ऐसी की तैसी हो रही है और ये लोग अपनी रोमांटिक चोंच लड़ा रहे हैं। ओ मिस ऑर्थो, कब तुम अपने दिल की तार मुझसे जोड़ दो। सूफी ये क्या बकबक कर रहा है? कहीं मुझे कशफ से सच्चा प्यार तो नहीं हो गया? और अगर हो भी गया तो इसकी क्या गारंटी है कि उसको मुझसे हुआ है नहीं? अपॉइंटमेंट के बहाने मिलना पड़ेगा। नानी अम्मी, इबादत, अब आपकी तबीयत कैसी है नानी अम्मी? ठीक है। सुभान कैसा है? सो रहा होगा ना अपने कमरे में? क्या हुआ? तू परेशान क्यों लग रही है? सुभान कहीं गया हुआ है क्या? नहीं नानी अम्मी, वो कमरे में ही है, सो रहा है। तेरी आंखों की उदासी मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ सुभान रात भर कहाँ था। शायद अभी भी वो मन्नत के साथ ही है। नाश्ते का वक्त हो रहा है नानी अम्मी, मैं चलती हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। आपको दवा लेनी है ना, उससे पहले नाश्ता करना होगा। आ जाइए। हाँ, रुके बू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। बोलिए ना नानी अम्मी। इबादत बेटा, इंसान के लिए उसके
घर वालों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसके अपने ही उसकी हिफाजत करते हैं, मगर कभी कभी इंसान को अपनों से भी खतरा होता है। तो किसी पर भरोसा मत करना। आप किसकी बात कर रही है नानी अम्मी? मैं सबकी बात कर रही हूँ। गुलनाज, निगार, मन्नत, अरमान, किसी पर भी भरोसा मत करना। सुभान पर भी भरोसा मत करना। सुभान क्या, तू मुझ पर भी भरोसा मत करना। नानी अम्मी आपके वो ये दुनिया है बेटा, बहुत खराब, बहुत जालिम। यहाँ सब अपने चेहरे पर मोहब्बत का नकाब लिए घूमते हैं, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मोहब्बत किसी नफरत को छुपाने का जरिया हो। ये दुनिया है वो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने दिल की बात बेशक दीवारों से कर लेना बेटा, मगर किसी पर भरोसा मत करना। ये आप कैसी बातें कर रही है नानी अम्मी? कुछ हुआ है क्या? आज से तुम मेरी बहू हो और इबादत के चंगुल से तुम्हें अपने शौहर को कैसे बचाना है ये तुम तय करोगे, और इस सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन और सुभान सिर्फ मेरा होगा। बोलिए ना नानी अम्मी, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है नानी अम्मी। कुछ नहीं हुआ है, बस तेरी अम्मी को ताउम्र बहुत कुछ सहते हुए देखा है ना, इसीलिए तुझे नसीहत कर रही हूँ। तुझे मेरी बात ठीक लगे तो मान लेना, और अगर ठीक ना लगे तो एक बुढ़िया की बकवास समझकर भुला देना। लेकिन एक बात मैं तुझे कहना चाहती हूँ बेटा, जो दिखाई देना उस पर यकीन मत करना, और जो दिखाई ना दे मगर महसूस हो उसकी तलाश में लग जाना। ये दुनिया है, यहाँ पहले भरम टूटते हैं, फिर दिल टूटते हैं, और फिर इंसान टूट जाते हैं। तू ये नौबत मत आने देना मेरी बच्ची। हाँ नानी अम्मी, किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? किसी ने क्या कहा है वो सब छोड़ दे। मैंने जो कहा है उसे याद रखना। बाकी तू खुद बहुत समझदार है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह तुझे हमेशा अपनी रहमत से नवाजे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।